नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल सौरजी ब्लॉग में। तो दोस्तों, गोधना तो आप जानते ही होंगे, जिसको अभी टैटू भी बोलते हैं। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय में गोधना कला, जो जनजाति गोधना कला है, उसका एक प्राचीन इतिहास है, जिसको हमारे गंवरसिली वाले दादा विस्तार से बताएंगे। उसका प्राचीन इतिहास क्या है और कैसा है और उसका महत्व क्या है। तो दोस्तों, अभी जो गोधना है उसका अलग अलग वर्ग, अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग पैटर्न है। उसको हमारे जो दादा हैं आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे और दिखाएंगे। तो दोस्तों, कंटिन्यू इस ब्लॉग में बने रहना। और दोस्तों, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलो कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग और अपने जो गोधना कला है उसका इतिहास और जो प्राचीन जो कहानी है। तो सेवा जोहार दादा। हाँ, तो दादा आप मन है कहाँ? सेवा जोहार दादा। मैं बिसा ओझा, ग्राम गंवरसिली नयापारा से। हम लोग आदिवासी ओझा गोधना कला को प्रदर्शन करने के लिए बस्तर पांडुम में आए हैं। आइए, आदिवासी ओझा के इतिहास और गोधना के इतिहास को मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखेंगे, जब कछारगढ़ में शंभुदेव ने सारे देवताओं को गुफा में बंद किए थे, तो उस समय में लिंगोदेन और पेन के आशीर्वाद से हमारे ओझा भाई ने जब ढाकी बजाया, उसके नाद से ये जो हमारे गुफा है वो खुल गया। गुफा खुलने के बाद हमारे जो लिंगोपेन ने, सारे देवता अनुशासन में नहीं थे तो सब के लिए भोजन की व्यवस्था करवाए। तो उसी समय से जो भोजन की व्यवस्था देखे वो राजगुण कहलाए, और जो लोहा का काम किए वो अगरिया कहलाए। और उसी टाइम पे हमारे ओझा जो भाई थे वो ढाकी बजा रहे थे, पारसी बोली में संवाद कर रहे थे, जो हमारे आदिवासी ओझा समाज के गुप्त भाषा होता है, जो देवताओं के साथ संवाद किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ पारसी में मछली, वो हिंदी में है। अगर हम हाकू कहें तो वो पारसी में है। वैसे बुनगु मने नमक होता है, तो हमारे पारसी बोली भाषा अलग होता है। फिर उसके बाद से क्या हुआ, हमारे इतिहास आगे बढ़ते गया। फिर तब लिंगोदेव ने कहा कि भाई, आप जो है अपने पेट के प्रवाह करते बगैर आपने हमारे देवताओं का रक्षा किया, इसलिए आज से आपको कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पेट ऐसी समाज द्वारा भरा जाएगा। तब से हम लोग जो है ये ढाकी के काम के साथ साथ, देखिए, बाजाई धुन के साथ कितना दिन इतिहास चलेगा। और इस इतिहास को हमारे माता बहनें ने भी गोधना के रूप में उसको रूपांतरित किया। और ये अलग अलग डाटों का जो है अलग अलग महत्व होता है। हमारे आदिवासी ओझा महिलाएं गोंड जाति के लिए कौन सा पैटर्न होना चाहिए, आदिवासी और राजगोंड, अलग अलग धंधा गोंड, उन सब के लिए अलग अलग महत्व होता है। मैं चाहूंगा सभी कास्ट के लिए अलग है। हाँ, अलग अलग पैटर्न है अवस्था के हिसाब से। नानी जी आगे बताएंगे। अच्छा, बताओ नानी जी। अलग अलग जाति के गोधना हाँ, ये मतलब बता दो। हाँ, एक सेकंड। ये हाँ यादव की है, ये डेरा ऐसे मही बिलाप और ओहा वही ध्रुव गुण छत्तीसगढ़िया मन के जाता। अच्छा, तो इस प्रकार से जो है हमारा इतिहास आज तक आदि अनादि काल से अभी तक चलते आ रहा है। और हर पैटर्न का अलग महत्व है। ये हमारे कैना देव है, जिसे हम हाकू बोलते हैं पारसी भाषा में। फिर आगे जो है ये विभिन्न अवस्था है। 2.5 साल के बच्चे जब चल फिर नहीं पाता है, तो आज भी महिलाएं जो है हमारे यहाँ गोधना कराने आती हैं। फिर ये यौवन 16 से लेकर 18 साल के लिए, जब उस समय में पहली लेडीज जो है उनका वो मासिक वाला स्टार्ट होता है, उस समय गोधना करवाया जाता है। फिर ये फुल श्रृंगार 19 से 24 साल के बीच में करवाया जाता है। फिर दर्द निवारक के लिए आप वृद्ध अवस्था में भी गोधना करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग अवस्था में गोधना होता है। ये सारे पैटर्न है, ये पैटर्न का अलग अलग महत्व है। और फिर लास्ट में जो है घर वाले जो है हमें इस प्रकार से दान देते हैं, विभिन्न दानों का जो इसमें पूरा जिक्र किया गया है। जी, धन्यवाद, जोहार साहब। धन्यवाद। दादा आप लोग का गांव? जी, हमारा गांव गंवरसिली नयापारा, पोस्ट ऑफिस दबेना है, तहसील नरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर। और देवगांव में भी आए थे क्या? हाँ, देवगांव में आए थे। पिछले साल हम लोग संभाग स्तरीय तक अपने गोधना कला को लेके गए हैं। और साथ में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में भी हमारा प्रदर्शन रहा है। और इसका ऐतिहासिक जिक्र 1916 में आरबी रसल और हीरालाल की रचित बुक में भी आदिवासी ओझा जनजाति के बारे में जिक्र है। धन्यवाद दादा जी।